हेलो हाय डियर सीबीएसई कॉमर्स स्टूडेंट। इस बार मैं डायरेक्ट टू द टॉपिक आता हूं और मैं अकाउंटेंसी के उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो कि 1 से लेकर 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप डीड। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में से एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। इसको लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, ये लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि अगर डीड प्रेजेंट है और डीड अगर नहीं प्रेजेंट है तो देन व्हाट एंड हाउ वी विल डू द अकाउंटिंग। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। दोस्तों, पार्टनर लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और बनाना चाहिए बिकॉज दे शुड नॉट हैव एनी फ्यूचर डिस्प्यूट। तो इसलिए वो एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट में वो लिख देते हैं, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ लिखते हैं बट हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। आईओसी कितना मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कमीशन पार्टनर्स को कितना मिलेगा, आईओडी कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, एवरीथिंग दे मेंशन इन द डीड। ओके, तो भाई दो डीड में अगर सब कुछ लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द डीड। अगर बोला है कि आईओसी 10% तो अलोकेट इट, बोला है अगर सैलरी 5,000 देनी है तो अलोकेट, गिव इट। अगर लिखा है कि कमीशन 2% देंगे तो दे दो। अगर उन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट को 3:4 के रेशियो में बांटना है तो बांट दो। जो डीड में लिखा है वही करना है। लेकिन अगर डीड साइलेंट है, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सो देन व्हाट, वी शुड अलोकेट द सैलरी। तो लिसन इट केयरफुली। ओके, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। I mean to say IOC no, commission no, profit allocation yes but equal। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 पार्टनर आधा आधा, 3 पार्टनर 1/3 1/3 और 4 पार्टनर 1/4 1/4, राइट। सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी नथिंग, कुछ भी नहीं बांटना है और प्रॉफिट इक्वल बांटना है। बट देर इज वन साइलेंट प्रोविजन जिसके तरफ बहुत कम ध्यान रहता है स्टूडेंट्स का, विच इज ऑल अबाउट आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, लेट्स कंसीडर दैट मिस्टर ए हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, तो फिर ऐसे वो क्या, डीड तो है नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बारे में क्या है, 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से हमको पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। द रीजन बिहाइंड इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। ये फर्म का एक्सपेंडिचर है, इट इज अ चार्ज फॉर द फर्म। अगर बैंक से लोन उठाते तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऑन दैट बेसिस पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर डीड साइलेंट है, पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो उसको 6% इंटरेस्ट कंपलसरी पे किया जाए। लेकिन अगर पार्टनरशिप ने फर्म को लोन दिया है तो वी डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट। लेकिन याद रखना मैंने क्या बोला, पार्टनर अगर लोन दे रहा है फर्म को तो देन वी विल पे द इंटरेस्ट, बट अगर पार्टनरशिप फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, विल नॉट पे द इंटरेस्ट, विल नॉट कैलकुलेट द इंटरेस्ट बिकॉज डीड साइलेंट है। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट कि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा और ये कंटेंट आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए काफी काम आने वाला है। सेव दिस वीडियो and follow the Excel Academy page for having such valuable content for your learning. Thank you very much. Have a nice day.